हर 3 कैदियों को एक भारी जंजीर से बांधकर रखा गया था ताकि कोई भी भाग न सके। इन्हीं में से 3 कैदियों ने तय किया कि यहाँ से भागना ही एकमात्र रास्ता है। भागते भागते वे एक तबेले में घुस गए और भूख मिटाने के लिए वहाँ से एक मुर्गा चुरा लिया। असल मकसद उनका सिर्फ भागना नहीं था, वे एक रहस्यमयी खजाने की तलाश में थे। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने एक दौड़ती ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जंजीर की वजह से रोनी ट्रेन पर नहीं चढ़ पाया, जिससे तीनों गिर पड़े और उनकी बहस शुरू हो गई। तभी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी अपनी बग्घी में गुजर रहा था। फिर तीनों उस पर चढ़ गए। बूढ़ा आदमी अंधा था, उसे भनक तक नहीं लगी कि ये भागे हुए कैदी हैं। उसने सीधा कहा कि जिस खजाने की तुम तलाश कर रहे हो वह शायद तुम्हें कभी न मिले और तुम्हें उससे ज्यादा कीमती कुछ जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हुए वे रोनी के कजिन के घर पहुंचे। रोनी का कजिन उनकी जंजीर काटता है और खाना खिलाता है। रात को वे लोग रेडियो पर गाना सुनते हैं और सुकून महसूस करते हैं, लेकिन आधी रात को कजिन पुलिस को खबर कर देता है, जिससे पुलिस आ जाती है। पुलिस जबरदस्ती घर को जलाकर उन्हें बाहर आने पर मजबूर करती है। सैम कार को भगा ले जाता है, पर थोड़ी दूर जाकर कार भी खराब हो जाती है। मैकेनिक से दिखाने पर पता चलता है कि कार को ठीक करने में 2 हफ्ते लगेंगे। उनके पास सिर्फ 4 दिन थे, उसके बाद खजाना बाढ़ में डूबने वाला था। निक जिद करता है कि हार मानना बेकार है। उसने चोरी से रोनी के कजिन के घर से सोने की घड़ी निकाल ली थी। अब उनका इरादा घड़ी बेचकर नई कार लेने का था, लेकिन रोनी इस हरकत पर नाराज हो जाता है। रास्ते में वे गाने की आवाज सुनते हैं और सफेद कपड़े पहनी औरतों को तालाब की ओर जाते देखते हैं। सैम और रोनी भी पानी में डुबकी लगाते हैं, मगर निक अपने बाल बिगड़ने के डर से किनारे खड़ा रहता है। बाद में वे घड़ी बेचकर कार खरीद लेते हैं और सफर फिर शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें टॉमी नाम का एक लड़का लिफ्ट मांगते हुए मिलता है। टॉमी बताता है कि उसने खास संगीत पाने के लिए अपनी आत्मा डेविल को बेच दी है। वह तीनों को एक अंधे रेडियो स्टेशन चलाने वाले के पास ले जाता है। वहाँ तीनों गाना गाते हैं। गाना रेडियो पर बजता है और मशहूर हो जाता है, जिससे उन्हें पैसे भी मिलते हैं। रात को आग के पास बैठकर वे खजाना मिलने के बाद के सपनों पर बात करते हैं। तभी पुलिस वहाँ घुस आती है और उनकी नई कार को भी जला देती है, पर वे तीनों पैदल ही वहाँ से निकल लेते हैं। चलते हुए उन्हें एक कार दिखती है जिसमें खूब सारा नोट भरा होता है। वह कार वाला पुलिस को चकमा देकर इन्हें अपने साथ ले जाता है। एक और बैंक लूटता है, लेकिन फिर अपना मन बदलकर सारे पैसे इन्हें दे देता है। इसी बीच रेडियो पर उनका गाना इतना चर्चित हो जाता है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।